है कि अ पर्सन runs along a circular track along a circular track of radius capital R starting at t is equals to 0। ठीक है, और इसका मोशन आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में, ए से पहले बी जाता है और एक डायग्राम भी दिया है, बी से फिर सी जाता है और सी से वापस आपका डी पर जाता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए। ये ऐसा मोशन है कुछ, ठीक। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। टेबल आपको बच्चों एक दे दी है उसने और वो टेबल आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। सवाल देख लीजिए, टेबल कुछ इस तरीके की है। इस टेबल में स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने आपको टाइम दे दिया है, यहाँ उसने आपको डिस्टेंस फिल करने के लिए बोला है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ टाइम फिल करना है, मतलब फिल करके देगा। यहाँ आपको क्या फिल करना है, डिस्टेंस, और यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट फिल करना है। और डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया है, सीरियल नंबर भी दिए हुए हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक, सुनिए, टाइम दिया बेटा आपको, t इज इक्वल्स टू 0, फिर t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, फिर t इज इक्वल्स टू 2t, फिर t इज इक्वल्स टू आपको दिया 3t और फिर t इज इक्वल्स टू 4t। और डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से उसने आपको दिया। ये इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, और ये पॉइंट है आपका सी, और ये है पॉइंट आपका डी। ठीक, ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ गया और डी से ए की तरफ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, स्टार्ट उसने यहां से किया, पॉइंट टी इज इक्वल्स टू, पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो यहाँ ऑब्जर्वर ने देखा तो वो टाइम कितना नोट करेगा, टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से यहां आया तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट बी पर टोटल टाइम कितना पास हो गया, कैपिटल टी सेकेंड। फिर यहां से यहां तक आया तो टाइम यहां पर कितना रिपोर्ट किया गया, 2t। ठीक, यानी कि 1/4 साइकिल चलने में टी टाइम ले रहा है, कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी 2t, और यहां आएगा तो टाइम t इज इक्वल टू 3t, और यहां आ गया तो वापस से टाइम t इज इक्वल टू 4t हो गया। ठीक है, ये सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब ध्यान से चेक करो। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो चला ही नहीं है, मोशन ही नहीं कर रहा है, अभी तो स्टार्ट करेगा ना, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई बच्चों यहाँ पर, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी पे। अब देखो जरा, कैपिटल टी पे यहां पहुंच गया, यानी कि ये वाला जो पाथ लेंथ होगा ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी बताओ, बहुत आसानी है। पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, समझ जाना। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, लेकिन आपने तो 1/4 पार्ट इसका ट्रेवल किया है, यानी कि हमें केवल 1/4 लेंथ लेनी है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, 2 1 2, यानी कि πr/2 आ गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया, टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे πr/2 आ गया। ठीक, यदि आप चाहते तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, कैसे, ए से बी का आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस होती r इंटू थीटा से, तो r इंटू और थीटा कितना हो जाता है यहाँ, π/2। ठीक, तो r π/2 यानी कि πr/2 आ जाता। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो a से b ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको फिल करना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। रेडियस आपको r दिया हुआ है, रेडियस आपको r दिया हुआ है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, r√2। अभी हमने निकाल के भी आपको दिखाया था।
ठीक, अब टाइम t इज इक्वल टू 2t पे, तो यहां से चला और 2t टाइम यहां पर आ गया, तो अब हम ये ऐसे करके चलेंगे और ये यहां पहुंच जाओगे, तो आर्क लेंथ ये सेमी सर्कल की लोगे, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर बचेगा। ठीक, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू 2t पर, ये ए है इनिशियल और ये फाइनल है, तो ए से बी की तरफ शॉर्टर डिस्टेंस ये वाला लेना है ए बी, और ए बी डायमीटर के इक्वल है, यानी कि आर प्लस आर 2r। ठीक, उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू 3t पर, सुनो ध्यान से, ये यहां से यहां तो हो गया कितना पाई आर, और 3t पर यहां पहुंच जाएगा, नहीं ये पूरी लेंथ लोगे ये इतनी, और ये वाला इसमें ऐड कर देंगे पाई आर में, ये वाली आर्क लेंथ ऐड करेंगे, और ये वाली आर्क लेंथ कितनी आई थी पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 पाई आर प्लस पाई आर 3 पाई आर बाई 2। ठीक, तो 3 पाई आर बाई 2 हो गया क्या आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट है और टाइम t इज इक्वल टू 3t पे ये d पे पहुंच गया, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक, तो ये उतना ही आएगा जितना ये आया था, यानी कि r√2। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना r√2, और उसके बाद t इज इक्वल टू 4t पर, तो बच्चों आप देख सकते हो ये पूरा घूमकर वापस a पर आ जाएगा, तो इसने पूरा सरकमफेरेंस ट्रेवल कर लिया एज अ डिस्टेंस, तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 0। क्यों, क्योंकि यहां से जब घूमकर वापस t इक्वल टू 4t पे यहां आ जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। इस टेबल को आप देख लीजिए और आप फिल कर लीजिए, इस टेबल को देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिल कर लीजिए, कोई डाउट हो यदि तो आप पूछ सकते हो।